वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर के छात्रों। पिछले लेक्चर में एक पॉइंट छूट गया था, उसको अभी अपन इसमें कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था आपका एपिकोटाइल पार्ट और यहाँ पे लिखा था हाइपोकोटाइल पार्ट। ठीक है, इसका उपयोग कैसे करते हैं अपन? जब सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड से नए प्लांट बनते हैं और सीडलिंग प्लांट बनता है, तो उस समय अपन देखते हैं कि यदि एपिकोटाइल भाग में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, केवल क्या किसमें हो रही है? एपिकोटाइल भाग में ग्रोथ हो रही है। तो इस एपिकोटाइल भाग में ग्रोथ होने के कारण जो जर्मिनेशन आपका नजर आता है, सीड जर्मिनेशन जो टाइप आपके आपके पास आते हैं, जर्मिनेशन शो होता है, वो जर्मिनेशन क्या होता है? हाइपोजियल प्रकार का जर्मिनेशन यहाँ पर शुरू होता है। हाइपोजियल्स में क्या होगा कि जैसे आप जनरली मोनोकोट्स में देखते हो कि यदि ऊपर वाले प्लूमल पार्ट में ही वृद्धि हो रही है तो सीधी आपकी क्या निकल आ जाती है, इसमें जो सूट पार्ट है वो निकल के सीधा बाहर की ओर आ जाता है, प्लांट सीधा निकलता है। जैसे आप गेहूं की बात करें, ठीक है, वीट हो गया, मेज हो गया, ठीक है, इनमें आप देखते हो सीधा प्लांट पहले बाहर निकल के एक सुई के रूप में बाहर निकल के आ जाता है, वो उसका सूट पार्ट बाहर निकल के आता है। ठीक है, इसी तरह से अपन यहाँ देखते हैं कि यदि वृद्धि किस में हो? हाइपोकोटाइल पार्ट्स में होगा। यदि वृद्धि किस में हो? हाइपोकोटाइल पार्ट में होती है, उस समय होने वाला जर्मिनेशन होगा वो क्या होगा? आपका एपिकोटाइल पार्ट, यानी सॉरी एपीजियल जर्मिनेशन, सॉरी एपीजियल टाइप जर्मिनेशन होगा। इस जर्मिनेशन में क्या होगा कि जो प्लांट है उसमें प्लांट इस तरह से जमीन में से आपको इस तरह से उठता हुआ नजर आएगा। इस तरह से आपका जमीन में से प्लांट क्या हुआ? उठता नजर आएगा। धीरे धीरे ये ऊपर इस तरह से ऊपर उठेगा और इस तरह से सीधा हो जाएगा। जैसे आप डाइकोट के अंदर देखते हो, दालें वगैरह का अंकुरण होते हुए देखा होगा, ऐसे नजर आता है कि वो प्लांट जैसे धीरे धीरे जमीन से उठ रहा हो फिर खड़ा हो जाता है, सीधा हो जाता है। ये इस प्रकार का जो जर्मिनेशन है वो अपने यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अपन आगे शुरू करते हैं इस चीज में। अपना जो मेन टॉपिक है जिसको इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो आपकी क्या है? एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी पढ़नी है। तो जो एनाटॉमी, सबसे पहले जाते हैं आंतरिकी, शारीरिकी। ठीक है, प्लांट की आंतरिक स्ट्रक्चर, सीधा सा अपन यही पढ़ते हैं कि प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी से। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी जो होती है आपकी, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, एनाटॉमी में यदि अपन बात कर रहे हैं प्लांट एनाटॉमी की, तो अपन यहाँ आगे प्लांट लगा देंगे, तो ये प्लांट से रिलेटेड जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है उनकी एनाटॉमी की बात होगी। एनाटॉमी जो वर्ड है वो टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड आपका एना और दूसरा आपका यहाँ पे टॉम। ठीक है, इन दो वर्ड से बना हुआ है। एना का मतलब होता है अप, ठीक है, और टमी का मतलब होता है कटिंग। ठीक है, कटिंग यानी ऊपर की ओर क्या होने वाला? सीधा सा ऐसे है, ऊपर की ओर कटिंग, यानी प्लांट के ऊपरी भागों की कटिंग के बारे में बोला है। लेकिन अपन इसमें सारे प्लांट्स के जो कटिंग करके देखते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि प्लांट की सभी स्ट्रक्चर्स, यानी ग्रोस इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, जिसमें आपके प्लांट के ऑर्गन्स आ गए, ठीक है, टिश्यूज आ गए, ठीक है, सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम आ गया, इनका सेक्शन कटिंग के द्वारा अध्ययन किया जाने वाले विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी के अंदर हम सारी की सारी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं और इसकी जो फर्स्ट डिटेल है, ठीक है, फर्स्ट डिटेल हमें जो इनके बारे में जानकारी दी, पब्लिश, जो एक इंग्लिश फिजिशियन थी, ब्रिटिश फिजिशियन थी, निमाह ग्रू, ठीक है, इन्होंने इसके बारे में हमें सबसे पहली डिटेल के बारे में दी। और इनकी जो जिस बुक में ये डिटेल आई थी उस बुक का नाम था द एनाटॉमी, द एनाटॉमी ऑफ, ठीक है, प्लांट्स के बारे में इन्होंने सबसे पहले डिटेल इसके बारे में दी। इसी कारण से ग्रू को क्या माना जाता है? आपका फादर ऑफ, ठीक है, एनाटॉमी माना जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, सॉरी प्लांट एनाटॉमी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये इनके लिए है। इसके बाद में यहाँ पर एक और आपकी ब्रांच आती है, वो भी प्लांट एनाटॉमी के रिगार्डिंग इसको अपन यूज लेते हैं, वो है आपकी हिस्टोलॉजी, जिसमें आप क्या करते हो?
ठीक है, इसका हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में आप किसका अध्ययन करते हो? टिश्यूज का अध्ययन करते हो, ठीक है, टिश्यूज स्टडी कहते हैं, ठीक है। ये भी ग्रीक वर्ड के दो ग्रीक वर्ड से बनी हुई है, दो ग्रीक वर्ड है यहाँ पर आपके, एक तो है हिस्टोस, हिस्टोस, ठीक है, और जिसका मतलब होता है टिश्यूज, ठीक है, और दूसरी आपकी इसमें लोगोस, लोगोस का मतलब आप सब जानते हो डिस्कोर्स या स्टडी, ठीक है, क्या कहते हैं। तो इस विज्ञान की शाखा में किसी टिश्यूज, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर टिश्यूज, तो किसी टिश्यूज की कंपोजिशन, उसका क्या संगठन है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसका संगठन लेवल है, ठीक है, इस पर अपन कंटेंट की बात हो गई, स्ट्रक्चर की बात होगी, और उसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल है जो माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी किया जाता है, ऐसे विज्ञान को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। द पार्ट ऑफ एनाटॉमी, इसको अपन यहाँ पर रखते हैं। तो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी आर सिनोनिम्स, ठीक है, एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं, जो इंटरचेंजेबल है। तो अब आगे अपन बढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक से रिलेटेड, ये तो थोड़ी सी जनरल से डिस्कशन हो गया एनाटॉमी के बारे में। देन अभी अपन एनाटॉमी शुरू करते हैं। तो अभी अपन ने पहले चैप्टर में अपन ने देखा था प्लांट का बेसिक बॉडी प्लान देखा था, ठीक है, बेसिक बॉडी प्लान देखा था। तो बेसिक बॉडी प्लान में अपन देखेंगे एक जो प्लांट बॉडी है, ठीक है, एक जो प्लांट बॉडी है उसमें आप देखोगे उसके जो मेन टू पार्ट्स दिखे अपन ने, एक तरफ सूट था, एक तरफ इसमें क्या रूट था, ठीक है। सूट से क्या बनती है आपकी, आपको पता है, सूट से आपकी लीव्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर स्टीम बनता है। रूट से आपके दो टाइप की रूट बन जाती हैं, टेप और आपकी फाइब्रस रूट्स बन जाती हैं। तो ये चीज अपन ने इसकी बेसिक बॉडी प्लान में देखा था, ठीक है। अभी अपन चलते हैं इंडिविजुअल एक एक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, और साथ में अपन इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात भी इसके अंदर करते जाएंगे कि इनके अंदर कैसी कैसी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर देखने को। तो अपन देखते हैं सबसे पहले सूट सिस्टम देखते हैं, है ना। सूट सिस्टम में आपके हमने दो पार्ट्स बताए, तो बात करते हैं सूट सिस्टम क्या किसे बोलेंगे अपन। प्लांट का पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक पार्ट, ठीक है, फोटोट्रोपिक पार्ट, फोटोट्रोपिक पार्ट, ये इसको ऐसे भी बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिक, ठीक है, नेगेटिव जियोट्रोपिक पार्ट इसको भी कहा जाता है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करता हुआ भूमि से बाहर निकल के आने वाला भाग होता है, ठीक है। और इसका डेवलपमेंट अपन ने पहले बता दिया किसके द्वारा होगा, प्लूमिल के द्वारा होता है। इसमें बेसिकली आपके दो भाग अपन ने यहाँ पे लीव्स और स्टेम को माना है कि यहाँ पे होते हैं। अपन देखते हैं इसके साथ में, जैसे अपन इसके सारे पार्ट्स को अपन डिवाइड करते हैं, तो लीव स्टेम के साथ में एक पार्ट और होती है इसके ऊपर, इस पर हमें क्या मिलती है, बर्ड्स मिलती है, तो वो भी अपन साथ में कर लेते हैं शामिल इसमें, ठीक है। पहले अपन इसमें देखते हैं बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। जो ऊपरी भाग है उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं स्टेम, बर्ड्स बाद में बात करेंगे, स्टेम की लेते हैं। सूट सिस्टम का मेन पार्ट जो स्टेम होता है, स्टेम में आप देखोगे किसका बना होता है, ये नोड व इंटरनोड का बना हुआ भाग होता है, नोड व इंटरनोड से बना पार्ट होता है। आप देखोगे इस तरह से, इसमें आप ये एक तना जिसमें जगह जगह पे आपको क्या मिलेंगे, जॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से क्या मिलेंगे, जॉइंट्स मिलेंगे, और इन्हीं जॉइंट्स के ऊपर क्या निकलती है आपकी, ये लीव्स निकलती है। यहाँ पे इस तरह से क्या निकलेंगी, लीव्स निकलेंगी। तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका, कहलाता है आपका इंटरनोड कहलाता है, पर्व कहलाता है। और दो पर्व जहाँ पे जुड़ते हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। नोड वाले हिस्से पर ही सारी जो भी प्लांट्स की डेवलपमेंट होने की वाली संरचनाएं जो प्लांट में बनेंगे, जैसे लीव्स हो गया, ठीक है, इन सभी का निर्माण करने का कार्य इन्हीं के द्वारा, इन नोड पे मौजूद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो होगा। यदि कोई लेटरल ब्रांचेज निकल रही है वो भी इन्हीं के द्वारा निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये इसमें स्टेम पार्ट होगा। स्टेम जो होता है वो आपका कास्टीय भी हो सकता है इन द ट्री प्लांट्स में, ठीक है, और अदर जो श्रब टाइप प्लांट उनके अंदर आपको वुड ही मिल सकता है। इसके अलावा हर्बेसियस प्लांट जो होते हैं उनके अंदर भी आपको ये क्या मिलेगा,
सॉफ्ट अवस्था में मिलता है। कई बार स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। जनरली अपन कहते हैं कि ये एरियल पार्ट होता है, हवा के अंदर रहता है, लेकिन कई बार स्टेम क्या हो जाता है आपका अंडरग्राउंड हो जाता है और उस पे भी जड़ें निकल आती हैं। इस प्रकार के अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट को हम क्या कहते हैं, राइजोम्स कहते हैं। ठीक है, और ये इसमें आपके जो टिश्यूज हैं उनके ऊपर अपन आगे फर्दर बात करेंगे। इसमें कौन कौन से टिश्यूज जो मेन इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं वेस्कुलर सप्लाई से रिलेटेड इसके अंदर हमें वेल डेवलप्ड अवस्था में मिलते हैं। स्टेम पे कभी भी आपको रूट केप जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, जिसकी भी अपन आगे बात करेंगे। रूट केप नहीं मिलता है इनके ऊपर, ये सीधे आगे करते हैं। इसके बाद में आता है आपका सेकंड पार्ट, इसमें जो है लीव्स लेते हैं। ठीक है, लीव्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो लीव्स एक एक्सपेंडेड पार्ट प्लांट के ऊपर, एक्सपेंडेड फैला हुआ भाग जो कहाँ पे मिलता है आपका, इन पर्वत संधियों पे मिलता है, नोड्स के ऊपर मिलता है। कभी कभी ये रंग, जनरली ये क्या होता है आपका कलर होता है, ग्रीन कलर की होती है। इसके अलावा दूसरे कलर भी इनके अंदर मिलते हैं कभी, और इन्हें एक नाम और दिया गया है फिलोपोडियम। इनको क्या बोलते हैं अपन, लीव्स को क्या कहते हैं, एक नाम और दिया गया फिलोपोडियम भी इनको कहा जाता है। जिनका मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना होता है। एक लीव्स को अपन 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक लीव्स को अपन क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में इसका बांट सकते हैं। सबसे पहला इसका लीफ बेस। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर डायग्राम देखें तो जो लीफ है उसके डायग्राम में देखोगे आप इस तरह से। ठीक है, ये एक पार्ट है जो प्लांट से चिपका रहता है, ये एक लीफ आपकी टिपिकल। ठीक है, इस लीफ में यहाँ पर ये चिपका रहता है। ये हिस्सा जो प्लांट ब्रांच के साथ में अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं। इसको हम लीफ बेस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है आपका, हाइपोपोडियम। इसको हाइपोपोडियम भी कहा जाता है। इसके बाद में लीफ का एक लंबा, ये यहाँ से लेके जो लीफ का एक्सपेंडेड पार्ट होता है, ठीक है, पिन्ना जिसको पर्णपिन्ना बोलते हैं, वहां तक का जो हिस्सा होता है, ब्लेड, लीफ ब्लेड होता है, वहां इसको ज्वाइंट करने वाला हिस्सा होता है, वो आपका क्या कहलाता है, पीटियोल कहलाता है। ठीक है, और पीटियोल भाग को हम क्या बोलते हैं, मीजोपोडियम बोलते हैं, मीजोपोडियम कहा जाता है। इसके अलावा आपका ऊपरी पर्णफलक पार्ट जिसको अपन लेमिना कहते हैं, लीफ ब्लेड भी कहते हैं, इस हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, एपिपोडियम कहते हैं। एपिपोडियम कहता है, जो प्रकाश को डायरेक्टली रिसीव करता है और प्रकाश को सहायता से क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो ये लीफ के अंदर की संरचना है। इसके अलावा लीफ के ऊपर आप देखोगे कि जो लीफ के अंदर हमें शिरा विन्यास जो जाइलम है उसका विन्यास अपन यहाँ पर देखेंगे तो हमें शिरा विन्यास रूप में मिलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेनेशन कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। वो आपको मोनोकोट के अंदर देखते हो तो आपको कैसा मिलता है, समांतर प्रकार का, पैरेलल प्रकार का। जबकि यदि अपन डाइकोट की बात करते हैं तो कैसा मिलता है आपका, एक तो होगा मेरा पैरेलल प्रकार का, ठीक है, और दूसरा आपका इसमें क्या हो जाएगा, रेटिकुलेटेड आपका, ये आपका डाइकोट में मिलता है, और वेनेशन, ठीक है, और ये आपका किसमें मिलता है, मोनोकोट में, इसमें वेनेशन प्रकार का मिलता है। तो ये आपके लीफ के अंदर में। दूसरा अपन तीसरा जो पार्ट लेते हैं अपन वो लेते हैं बड लेते हैं। बड के अंदर आप देखोगे, लीफ बड के अंदर आप देखते हो कि यहाँ पर लीफ बड के अंदर, सॉरी लीफ बड के नहीं, जो स्टेम के सूट पार्ट में पाए जाने वाली जो बड्स होती हैं उनकी अपन बात करें तो इनके अंदर हमें बेसिकली 3 प्रकार की बड मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेंगी, हमें 3 प्रकार की बड मिलेंगी, उनकी अपन बात करते हैं। 3 टाइप बर्ड्स यहाँ पर हमें दिखेगी। नंबर 1, पहली बड आपकी एपिकल बड। ठीक है, ये हमेशा प्लांट के शीर्षक भाग पर मौजूद होती है और ये लगातार शीर्ष की ओर वृद्धि कराने के लिए जिम्मेदार होती है, प्लांट की लंबाई में वृद्धि कराने के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरी इसमें जो बर्ड्स मिलती हैं वो मिलती हैं आपकी एक्सिलरी बर्ड्स मिलती हैं। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स जो कहाँ मिलेंगी, जहां पे लीफ तने के साथ में जो कोण बना रहा है, इस कोण वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एक्सिल्स बोलते हैं। इसमें जो बर्ड्स मिलेंगी उनको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड्स। इन बर्ड्स का कार्य क्या है, ये बर्ड्स आपकी लेटरल ब्रांच बनाने में, ठीक है, लेटरल ब्रांच बनाने में काम करती हैं। इसके अलावा कोई फ्लोरल स्ट्रक्चर भी बना सकती हैं। लीफ का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये लेटरल, स्पेशली लेटरल ब्रांच के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। इन बर्ड्स का जो निर्माण है या इनका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हमेशा किस रूप में होता है,
एक्सोजिनस वे में होता है, एक्सोजिनस वे में होता है। जिस तरह से आप देखोगे रूट के अंदर, रूट में जो जितनी भी लेटरल रूट्स निकलती हैं, पार्श्व जड़ें निकलती हैं, सेकेंडरी रूट, उन पार्श्व जड़ों का निर्माण हमेशा क्या होता है, एंडोजिनस। ये डिफरेंस कर लेना यहाँ पर, जड़ में पार्श्व जड़ों का निर्माण एंडोजिनस पेरिसाइकिल से होता है, जबकि यहाँ पर स्टेम के ऊपर इन लेटरल बड्स का निर्माण किनके द्वारा, किस थ्रू होता है, एक्सोजिनस तरीके से होता है, जो आगे चल के आपकी लेटरल ब्रांचेस का निर्माण करती हैं। इसके अलावा आपकी तीसरी जो टाइपें हैं वो एसेसरी बर्ड्स होती हैं, एसेसरी बर्ड्स होती हैं जो प्लांट के अंदर हमें मिलती है। हालांकि इनका भी वही काम है, अपन लेटरल रूट्स बनाना। इसके अलावा कई बार कोलाइन स्ट्रक्चर जो स्तंभ पे मिलती हैं, कई बार जड़ें बनाने का इनका कार्य इनके द्वारा किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शकरकंद में या पत्तियों के जो फोलियर पार्ट होते हैं उनमें, जैसे क्लेंचो कलिकाएं ये निकलती हैं। बरगद और पीपल के अंदर आप इन कलिकाओं को कलिकाएं जो है कलिका सल्कों और बड़ स्केल से ढकी रहती हैं। तो ये आप इनको अंदर देखते हैं। तो ये इसमें आपके 3 पार्ट हो गए, शूट सिस्टम में आपके 3 पार्ट में। पहला हो गया लीव्स, दूसरा आपका स्टेम और तीसरा आपका बर्ड्स इसके अंदर अपन लेते हैं। ठीक है। देन अभी अपन इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की इंडिविजुअल बात भी इसके अगले चैप्टर में करेंगे। रूट सिस्टम में तो आपको मैंने क्लियर कर ही दिया कि यहाँ पर रूट सिस्टम रेडिकल से बनने वाला सिस्टम होता है, और प्राइमरी रूट्स के आधार पर अपन इसको डिवाइड करते हैं। प्राइमरी रूट्स यदि थ्रू आउट लाइफ में मौजूद हैं और इस पे ही सेकेंडरी रूट निकलती हैं, तो टेप रूट, मूसलाबुल और या फाइबर्स रूट इसके अंदर आपको पाई जाती हैं, मिलती हैं। इनके ऊपर आप देखोगे, रूट्स के ऊपर आपको क्या मिलेगा, सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अलग से क्या मिलेगा आपको, टिश्यूज का पार्ट मिलेगा जिसको आप कैलिप्ट्रा कहते हैं। ठीक है, मूल गोपक जिसको बोलते हैं, जो तने में नहीं मिलता है, वो यहाँ पर आपका पाया जाता है। ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है, ये पॉजिटिवली, क्योंकि भूमि की ओर इनकी वृद्धि होती है, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है। ठीक है, जियो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है। ठीक है, और डियोट्रोपिक ये होती हैं। नेगेटिवली आपकी क्या मिलती हैं, ये फोटोट्रोपिक होती हैं, प्रकाश से दूर इनकी वृद्धि मिलती है आपकी। ठीक है, प्रकाश से दूर इनकी वृद्धि मिलती है। आप देखोगे कि इनके ऊपर मैंने जैसे बताया रूट कैप मिलता है, तो रूट कैप आपको इसमें सिंगल रूट कैप भी मिल सकता है, जो केवल इसके शीर्ष भाग पर मौजूद होगा, जहां से रूट की जो प्राइमरी रूट है उसके ऊपर आपके यहाँ का शीर्ष पार्ट उस पर मिलेगा। सेकेंडरी रूट इनके ऊपर भी मिलेगा। लेकिन केवड़े के अंदर क्या मिलेगा, आपका मल्टी रूट कैप उसके ऊपर मिलेंगी। ठीक है, मल्टी रूट कैप इनके अंदर आपकी इसके अंदर पाई जाती है। बाकी रूट के बारे में आपकी बताई दी। रूट पे भी कई बार बर्ड्स जैसी संरचना बनती है, उन बर्ड्स को अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल बर्ड्स या कोलाइन बर्ड्स इनके ऊपर अपन कहते हैं। जैसे अल्वेजिया लेबेक की जो जड़ें हैं उनके ऊपर सिसम है, अल्बर्जिया सिसो, उनकी जो जड़ें हैं उनके ऊपर आपको कई बार बर्ड्स का डेवलपमेंट जो आगे चल के तने का स्टेम का निर्माण करती है। इस तरह से बर्ड इनके ऊपर भी आपकी मिलती है। थैंक यू सो मच।